सुबह का समय था। पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात भर में ऐसा क्या हो गया कि सूरज और ईशा का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सूरज बाहर से सख्त नजर आ रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि दोनों के बीच आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसने वर्षों का रिश्ता पल भर में खत्म कर दिया। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा थे। तभी सूरज ने सबके सामने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि अब वह और ईशा साथ नहीं रह सकते। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ईशा ने एक पल के लिए सूरज की तरफ देखा, जैसे वह आखिरी बार उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही हो। लेकिन सूरज ने अपनी नजरें झुका ली। ईशा ने बिना कोई बहस किए अपने कमरे में जाकर अपना छोटा सा बैग उठाया। उसने घर की हर चीज को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। जैसे ही वह घर के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। ईशा कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन फिर बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। उधर सूरज अकेला अपने कमरे में बैठा था। बाहर से वह अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह और ईशा मुस्कुरा रहे थे। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने वाले ने कहा, अगर सच जानना है तो पुराने गोदाम में अकेले आना। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सूरज सोच में पड़ गया कि आखिर यह फोन किसका था और कौन सा ऐसा सच है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ले लिया? क्या ईशा सच में निर्दोष थी, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति दोनों के रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहा था? उधर ईशा शहर छोड़कर एक नए सफर पर निकल चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। दूसरी ओर सूरज उस रहस्यमयी फोन कॉल के पीछे छिपे सच तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता